हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 एयर प्रेशर। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग कंटिन्यूअसली कमेंट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री तो अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ में ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दो। तो ज्योग्राफी भी हमने ऑलरेडी बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम आ चुके हैं चौथे चैप्टर की तरफ एंड इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के दिन एंड बहुत ही बेसिक चीजें एंड इसके कंसेप्चुअल नॉलेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही में अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट को भी अच्छे से चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे भी आपके लिए ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो प्लीज चेक इट आउट। एंड साथ में 2 और चैनल है, JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स, उसको भी जाके देख के सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखो, सबसे पहले नाम से पता चलना चाहिए आपको, चैप्टर का नाम क्या है, एयर प्रेशर। यानी कि हवा जो होता है, एयर जो होता है, आप सभी जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है, हमारा जो वातावरण है, इसमें एयर प्रेजेंट होता है और यही एयर में अलग अलग टाइप के गैसेस प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक गैसेस होता है ऑक्सीजन, जो हम लोग अंदर की तरफ लेते हैं, इनहेल करते हैं ना। मैंने क्या लिया, अभी ऑक्सीजन लिया, तो ये जो हवा था उसमें से जो ऑक्सीजन है वो मेरे अंदर आ गया, ठीक है। एंड साथ ही में हम लोग रिलीज करते हैं, तो मैंने रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी कहां पे चला गया, हवा में चला गया। यानी जो हवा है वो हर जगह है, लेकिन ये जो हवा होता है ना, इसमें एक प्रेशर होता है। कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे एक बलून ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। एक बलून ले लेता हूं, समझ लो एक मेरे पास छोटा सा बलून ये है कि वो फूला हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये बलून है, समझ लो, ठीक है ना। ये फूला हुआ नहीं है, ये इसके अंदर हवा भरा नहीं है। और दूसरा जो मैंने बलून लिया है, इसको मैंने फुला दिया पूरा, ठीक है ना, ऐसा फुला दिया पूरा, इसके अंदर हवा भर दिया। अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों बलून को ना वेट करता हूं। वेइंग मशीन होती है, वेट वाली मशीन होती है ना, जिसमें हम लोग कुछ 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उसमें वजन दिखाता है, डिजिटल वाला। तो इसको क्या करूंगा, ये जो दोनों बलून है इसको मैं क्या करूंगा, समझ लो, ये जो वेइंग मशीन होगा, वेइंग मशीन के ऊपर समझ लो मैं रख दिया, तो इसमें कुछ तो रीडिंग दिखाएगा, ठीक है ना। समझ लो इसका कुछ वेट दिखा रहा है। तो मैंने सबसे पहले ये जो बलून, बिना हवा का जो बलून है, डायरेक्ट खरीद के लाया और बिना हवा है, उसके अंदर कोई भी हवा नहीं है, और उसको वजन किया, तो समझ लो उसका वजन जो आया वो आया 10 ग्राम, ठीक है ना। 10 ग्राम वजन आया। हो सकता है 10 ग्राम से भी कम हो जाए, बहुत ही लाइक हल्का होता है ना बलून, जो देखा जाए तो अगर बिना फुला हुआ है तो 10 ग्राम होगा। अब इसके अंदर मैंने क्या भर दिया है, हवा भर दिया है, करेक्ट है। अगर हम लोग उसको मुंह से भी फुला रहे हैं तो मुंह से हम लोग फुला रहे हैं, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं उसको फूंक मार रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग क्या भर रहे हैं, एयर भर रहे हैं ना। जो हमारे अंदर हवा है उसका वही एयर हम बलून के अंदर भर रहे हैं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जब हवा इसके अंदर भर जाएगा तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कि क्या जैसा पहला बलून का वजन था 10 ग्राम, क्या उतना ही वजन रहेगा क्या फूले हुए बलून का भी, ठीक है। पूछ रहा हूं मैं सवाल आपको कि क्या उतना ही वजन रहेगा क्या। वीडियो को यहां पे पॉज करो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाओ यार, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग स्मार्ट है और कितने लोग स्मार्ट नहीं है, ठीक है। ये देखना चाहता हूं। कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर गलत भी हो जाएगा तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं तो बैठा हूं ना यहां पे पढ़ाने के लिए आपको, तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूं आपको, आगे कंटिन्यूअसली बोलूंगा। तो पहले वीडियो को पॉज करो यहां पे और कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या इन दोनों बलून का जो वजन होगा वो सेम होगा कि अलग होगा, ठीक है। तो चलो, आपने कमेंट कर दिया होगा, अब मैं आपको जवाब बताता हूं। तो सिंपल सी बात है यार, कि अगर इस बलून के अंदर हवा नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट बलून था, उसका वजन 10 ग्राम था, और अगर मैंने इस बलून के अंदर हवा भर दिया तो ऑब्वियसली उसका वजन जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो समझ लो उसका वजन हो जाएगा 20 ग्राम, ठीक है ना। 20 ग्राम, अगर मैं ये बलून के अंदर हवा भर दिया तो 20 ग्राम हो गया। यानी कि विदाउट एयर इतना है, विथ एयर इतना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा जो होता है उसका भी तो एक वजन होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि जो हवा होता है हमारा, उसका भी एक वजन होता है, उसका भी एक मास होता है। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे ले लो यार, कि यार बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिसमें हवा भरा होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि चिप्स का पैकेट में बोलना चाहूंगा, ठीक है ना। ये बोलना ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यार सब जानते हैं, हम लोग भी सोचते थे कि यार चिप्स का पैकेट खोला तो उसमें 4 दाने चिप्स के होते थे, बाकी हवा होता। तो बेसिकली क्या होता है कि जो वेट होता है वो तो चिप्स का ही होता है, लेकिन हमें वो जो इसका वजन लगता है ना, जो पैकेट के साथ जो वजन लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, बिकॉज वो चिप्स को खराब नहीं होने देती है। वो जरूरी भी है भरना। आप बोलोगे कि सर जानबूझ के भरते हैं ताकि वेट बढ़ा दे, वैसा नहीं होता। इसके पीछे एक साइंस है। साइंस ये बोलता है कि अगर आप चिप्स का पैकेट में हवा नहीं भरोगे और डायरेक्ट चिप्स ऐसे ही रखोगे तो चिप्स जल्दी खराब हो जाएंगे, इसीलिए उसमें जो गैस है वो भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये एक साइंस का फंडा है, लेकिन यार ये सब चीज तो हम साइंस में पढ़ चुके हैं, ये ज्योग्राफी का चीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि एयर हैज वेट। और एक चीज इससे मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा कि अगर हवा के पास वेट है,
यानी जो एयर है उसके पास वजन है, वेट है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हवा के पास क्या होगा, प्रेशर होगा, क्योंकि यार हर चीज जिसके पास वजन होता है वो प्रेशर लगा सकता है, क्योंकि प्रेशर का तो मतलब भी होता है ना प्रेशर। हमने साइंस में पढ़ा था, आपको याद होगा। देखो हर सब्जेक्ट आपस में रिलेटेड है, लेकिन बस आपको वो पढ़ाने वाला वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे बैठा हूं आपको कंसेप्चुअल नॉलेज हर सब्जेक्ट को जोड़ने वाला। तो प्रेशर, पी का मतलब प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि मास आ रहा है यानी वजन आ रहा है, तो जिस चीज में वजन है उस चीज में फोर्स लगता है, और जिस चीज में फोर्स है उस चीज में प्रेशर लगता है। इसका मतलब ये यहां से क्लियर हो गया कि हवा में प्रेशर लगता है और हवा जो है वो प्रेशर लगा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप कहीं पे समुद्र के किनारे चले जाओ, पहाड़ी इलाके में चले जाओ, हाईवे पे गाड़ी चलाओ, तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि जब जोरों से हवा चलती है तो आपको हिला देती है हवा। देखा है कि नहीं? जैसे कि मेरे पास एक स्कूटी है, ठीक है ना, मैं कभी कभी गाड़ी चलाता हूं स्कूटी, तो स्कूटी जब मैं चलाता हूं और हाईवे साइड जाता हूं, आपको पता है हाईवे में बड़े बड़े गाड़ी जाते हैं, हैवी गाड़ी होनी चाहिए हाईवे पे चलाने के लिए, लेकिन कभी कभी मेरे को, मेरी पर्सनल गाड़ी स्कूटी है, तो मैं कभी कभी स्कूटी चला के जब जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जब जोर से हवा आती है या फिर कोई बड़ी गाड़ी एकदम जोर से पास होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत जोर से एयर प्रेशर आ गया मेरे ऊपर और मेरी गाड़ी थोड़ी हिल जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी हल्की है। करेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि हवा के पास इतना ताकत होता है कि वो अच्छे अच्छे चीजों को हिला सकता है। अरे यार एग्जांपल, यार मैं ये क्यों बता रहा हूं, बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, साइक्लोन। जैसे आपको पता है कि अभी कुछ महीने पहले साइक्लोन आया था हमारे महाराष्ट्र में, बहुत ही डेंजरस साइक्लोन था। करेक्ट है। तो साइक्लोन जब डेंजरस था, इतनी जोर से जब हवाएं चल रही थी, तो आपने देखा यार कितने पेड़ पौधे उखड़ गए, कितनी गाड़ियां थोड़ी सी लाइक साइड में चली गई, टकरा गई, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें देखने मिले। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि एयर हैज सम प्रेशर, ये चीज हमें यहां से साबित हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और यही एयर प्रेशर की वजह से बहुत सारे अलग अलग जो फिनोमिनॉन्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टॉर्म, जो ये हवा क्या बोलते हैं उसको, तूफान जो बोलते हैं, तूफान हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सब हवा के प्रेशर के कारण ही आते हैं। और ये सब चीज आगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया। और एक चीज एयर प्रेशर के बारे में ये पढ़ना है कि जो हवा का प्रेशर होता है, सबसे पहली बात यह है कि जो हवा का प्रेशर होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे पालघर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, आप शायद कहीं कोल्हापुर में रहते हो, कोई लोग पुणे में रहते हैं, कोई लोग मुंबई में रहते हैं, प्रॉपर मुंबई में, जो वो साइड वाला मुंबई है, ठीक है। तो यार आप अलग अलग जगह पे अगर आप रह रहे हो, आप अलग अलग जगह पे रह रहे हो, तो वहां पे हो सकता है कि जो हवा का जो प्रेशर है वो अलग अलग हो, यानी कि अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। वे तो मैंने आसपास की बात कर दी, महाराष्ट्र की बात कर दी, लेकिन आउट ऑफ इंडिया भी देख लो आप। यहाँ पे इंडिया में शायद कुछ और एयर प्रेशर होगा, अमेरिका में कुछ और होगा, जापान में कुछ और होगा। तो ऐसे अलग अलग अर्थ के लोकेशन पे एयर प्रेशर भी अलग अलग होता है। एंड साथ ही में एयर का जो प्रेशर होता है वो भी टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, कभी प्रेशर ज्यादा तो कभी प्रेशर कम, कभी तो कांस्टेंट, तो इस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। एंड साथ ही में जितना हाइट होता है कोई भी एक रीजन का, एल्टीट्यूड ले लो, हाइट ले लो, टेम्परेचर ले लो, ठीक है ना, वाटर वेपर कितना है हवा में, ये सब चीज भी चेंज होता रहता है। उसी की वजह से एयर प्रेशर भी चेंज होता रहता है। तो ये सब कॉमन से चीजें हैं जो हम लोग को पढ़नी थी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है बेसिक, कि हमने पढ़ा दिया आपको कि एयर प्रेशर क्या होता है, क्या इसके रिलेटेड चीजें होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अल्टीट्यूड, जो कि होता है रीजन का और एयर प्रेशर का। ठीक है, हम लोग यहां पे सेकंड टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं एल्टीट्यूड की, ठीक है ना, एल्टीट्यूड ऑफ रीजन। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी जानते हैं। इसका काम हो गया, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। क्लियर है? और उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज क्लियर हो गया होगा। ओके, तो एल्टीट्यूड ऑफ रीजन एंड एयर प्रेशर। अब देखो, जैसे मैंने आपको हवा का प्रेशर के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं जो रीजन होता है, कोई भी जगह होता है, उसकी हाइट भी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए कि आप हर जगह चले जाओ, जैसे कि आप एक पर्टिकुलर हाइट पे हो, तो हो सकता है कि जो हवा है वो थोड़ी सी भारी हो, और थोड़ा आप हाइट के ऊपर जाओ तो हो सकता है हवा हल्की हो। क्यों हो? रीजन बताता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि नीचे की तरफ जो होता है ना, वो हवा में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो चिमनीज, जो फैक्ट्रीज के चिमनीज होते हैं ना, चिमनी, उसमें से धुआं निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, ये सब जो होता है ना, ये नीचे की तरफ ज्यादा होता है। हैवी गैसेस वगैरह जो होते हैं ना, वे ये क्या होता है, नीचे की तरफ अर्थ के, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है, हमारा जो जमीन का जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस, उसके नजदीक में काफी ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग और हाइट की तरफ, जैसे पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हाइट हमारी बढ़ती जाती है, यानी एल्टीट्यूड जो है उस रीजन की बढ़ती जाती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे
जितना जितना हम लोग हाइट पे जाएंगे उतना ज्यादा हवा जो होती है वो क्या होती है, पतली होती जाती है। क्यों? क्योंकि जितने हाइट पे आप जाओगे उतने हाइट पे ये जो हेवी गैसेस, ये जो एयर पॉल्यूशन जो होता है वो उतने हाइट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर डेंसिटी होता है और वो थोड़े भारी होते हैं। तो जो चीज भारी होगा वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा और जो चीज हल्की होगी वो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगी। ये तो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी हायर एंड हायर जाएगा अर्थ के सरफेस से तो हवा जो होगी वो क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी और भी ज्यादा पतली होती जाएगी। आपने कोई एक मूवी देखा होगा, ठीक है ना, एक मूवी देखा होगा, आपको याद होगा कि रॉकेट में बैठ के जा रहा था, ठीक है ना। तो यहां पे जब वो एकदम हाइट पे पहुंच गया, अर्थ के सरफेस के भी ऊपर पहुंच गया, तो उसको क्या बोलता है, पीटर उतर जाओ, हवा बहुत पतली है वहां पे। अगर आपको याद होगा कि मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो देखो यहां पे कहने का मतलब ये है कि जितना आप अर्थ के सरफेस के ऊपर चले जाओगे उतना ज्यादा हवा पतला होते जाएगा और पतला होते जाएगा, और एक टाइम आएगा ऐसा कि उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, हवा जो होगी एकदम जीरो हो जाएगी वहां पे, इतनी पतली हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एयर का प्रेशर होता है इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। यानी कि अगर आप नीचे रहोगे, अगर आप अर्थ सरफेस के नीचे रहोगे तो आपका जो एयर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर आप नीचे की तरफ रहोगे, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, हेवी गैसेस है, पोल्यूशन है, तो जितना ज्यादा नीचे रहोगे हवा उतनी मोटी रहेगी और इसीलिए हवा का जो प्रेशर होगा, एयर का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड में जाओगे, एकदम हाई हाई चले जाओगे, ऊपर ऊपर चले जाओगे, तो हवा क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, थिनर हो जाती है। तो जब हवा पतली हो जाएगी तो हवा के अंदर जो प्रेशर रहेगा वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब जितनी आप हाइट पे चले जाओ उतनी लेस एयर प्रेशर होती है। ये आपको बस याद रखना है। हायर द एल्टीट्यूड लेस द प्रेशर, लोअर द एल्टीट्यूड हायर द प्रेशर, उल्टा, ठीक है। जितना नीचे रहोगे उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा, जितना ऊपर जाओगे उतना प्रेशर कम रहेगा। ये बस फिलहाल में याद रखो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक लास्ट टॉपिक है जो आज मैं लेना चाहता हूं, इसको हम लोग ले लेंगे, फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, जो कि है एयर का टेम्परेचर, ठीक है। एयर टेम्परेचर, ओके। अब देखते हैं एयर टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या खेल है। तो यार एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ये तो आपको समझ में आ गया कि हायर एल्टीट्यूड जाओगे तो प्रेशर कम होता है, लेकिन यार ये जो एयर टेम्परेचर है इसका क्या फंडा है। एयर टेम्परेचर का एक फंडा ये होता है कि अगर हवा जो होती है ना, अगर ठंडी होती है, हवा जो ठंडी होती है ना, तो हवा जो है वो नीचे रहती है। हवा अगर ठंडी है, देखो याद रखो, ठंडी इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, उस चीज का कम होगा। अगर कोई हवा ठंडी है तो टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, तभी तो ठंडा है ना। टेम्परेचर अगर ज्यादा है हवा का, इसका मतलब हवा क्या है, गर्म है, हॉट है, तो वो क्या होता है, ऊपर ट्रैवल करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या बोल रहा हूं, दो चीज, कि हवा का टेम्परेचर अगर कम है तो हवा जो है वो नीचे की तरफ जाता है, हवा का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हवा ऊपर की तरफ जाता है। बेस्ट एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आपको पता है दिवाली में हम लोग लैंप्स जलाते हैं, वो दिया वाला लैंप होता है ना, आपको पता होगा, ऐसा एक लैंप होता है, ठीक है ना, इस प्रकार का, ऐसा 3D में इमेजिन करो, एक लैंप होता है, इसके अंदर ना ऐसा दिया रखा रहता है और ये जलता रहता है, ठीक है ना, और ये जलता रहता है और इसको हम लोग ऐसा छोड़ते हैं, ऐसा ऐसा पकड़ के ऊपर की तरफ छोड़ते हैं और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। आपने देखा होगा ना रात में लोग वो दिया वाला लैंप जो होता है ऐसा, उसके आगे कागज का ऐसा लगा रहता है, उसके अंदर एक छोटा सा दिया जलता रहता है और उसको हम लोग छोड़ देते हैं और वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, ऊपर के ऊपर जाता ही रहता है। तो आपने कभी नोटिस किया है कि यार ये जो दिया है इसके अंदर तो वजन होगा, तो ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ये ऊपर की तरफ ही क्यों जा रहा है? यार इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है ये आप लोग करके देखना, आप लोग के घर में लैंप होगा तो करके देखना। कौन सा लैंप? दिवाली वाला लैंप, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाता है, वो याद रखना, ठीक है ना। वो घर में लटकाते हैं वो वाला नहीं बात कर रहा हूं मैं, जो ऊपर की तरफ दिवाली में हम लोग छोड़ते हैं, रात को टेरेस के ऊपर जाके हम लोग ऐसा छोड़ते हैं ताकि वो ऊपर ऊपर हवा में चले जाता है, ठीक है। रीजन क्या है कि आपको यहां पे दिख रहा है कि यहां पे दिया जल रहा है, तो दिया जब जल रहा है इसमें आग है, आग के वजह से क्या होगा, उसके आसपास के जितने भी एयर रहेंगे, इसके आसपास के जितने भी एयर रहेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि अगर हवा का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज अगर होता है तो ये यानी कि टेम्परेचर के वजह से हवा उसके आसपास क्या हो रहे हैं, हॉट हो रहे हैं। उसके आसपास के जो हवा है वो क्या हो रहे हैं, हॉट हो रहे हैं। एंड जैसे ही हवा हॉट हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या बोला था मैंने कि अगर हवा का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, हवा हॉट हो रहा है, तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। इसीलिए ये जो दिया है दोस्तों ये भी क्या करने लगता है, ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो दिया छोड़ रहे हैं ऊपर, तो बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर, ये जो दिया में आग जो जल रहा है उसके टेम्परेचर की वजह से हवा
जो हॉट एयर जो होता है वो एक्सपांड करता है और उसके वजह से वो हल्का हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीज एक्सपांड करती है और खासकर हवा जो है एक्सपांड करता है तो उसका टेम्परेचर जब हाई होता है उसके वजह से हवा जो है हल्की हो जाती है, और जब हवा हल्की हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो भारी होता तो वो नीचे की तरफ आता, लेकिन यहां पे वो क्या है, हल्का है, इसके लिए वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए ये जो लालटेन है, ये जो लालटेन जो दिया जो हम लोग जलाते हैं लैंप वाला ऊपर की तरफ दिवाली में, वो इस प्रकार जो है वर्क करता है और इसी के वजह से बहुत सारी चीजें हो पाती है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे फंडा है जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर जोन्स क्या होते हैं, टेम्परेचर कैसे वैरीड करता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 फटाफट से लेकर आऊंगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।